हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय नौशाद सर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा था इको और नार्सिसस की कहानी। उसमें पैराग्राफ 1 पढ़ लिए थे। इसमें पैराग्राफ 2 से पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 2 से। वन डे, एक दिन, एज नार्सिसस रोम्ड द फॉरेस्ट विथ हिज हंटिंग कंपेनियंस। नार्सिसस अपने शिकारी साथियों के साथ जंगल में घूम रहा था। ही वॉज एस्पाइड बाय द वॉचफुल निम्फ इको। वह एक सुंदर अप्सरा इको द्वारा सावधानीपूर्वक जासूस किया जा रहा था। यानी जब जंगल में नार्सिसस घूम रहा था तो उसको इको जासूसी कर रही थी, पीछे से छुप छुप करके देख रही थी। शी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटरर। वह एक समय बहुत बकबक करती थी। रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाई एंड एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। वह किसी से भी किसी भी विषय पर और कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार कर लेती थी। And on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talks। और अनेक अवसरों पर उसने देवी हेरा को घंटों तक फालतू की बातों में अटका कर रख लेती थी। जस्ट एज हेरा was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves। जैसा कि हीरा ज्यूज के साथ अवैध प्रेम पर अवरोध के बिंदु पर थी। यानी हीरा यहाँ पर आई थी अपने पति ज्यूज को खोजने के लिए, और हेरा को इको अपने बातों में उलझा ली थी और उससे बातें कर रही थी। पैराग्राफ आगे देखते हैं। इवेंचुअली हेरा ग्रीव सो एनवायर्ड दैट, अंततः हीरा इतनी क्रोधित हो गई कि सी पुट अ कर्स ऑन इको, उसने इको को श्राप दे दिया। एंड फ्रॉम दैट टाइम वन द अनफॉर्चुनेट नेम, उस समय से दुर्भाग्य की मारी सुंदर युक्ति बाई कुड से नथिंग, यानी कुछ भी न कह सकी या बोल सकी। बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट सी हेयर्ड, लेकिन अंतिम के कुछ शब्द के सिवा जिससे वह सुनी थी कुछ नहीं बोल सकती थी। यानी जब इको हेरा को अपने बातों में उलझाई रखी और हेरा का समय बीत गया, वो अपने पति को नहीं ढूंढ पाई, तो उसने इको से गुस्सा हो गई और क्रोधित होकर के श्राप दे दी। जीत, आज से तुम अब बकबक नहीं बोल पाओगी, किसी के कहे हुए अंतिम शब्द को ही तुम दोहरा पाओगी। यहाँ पर वर्ड मीनिंग दे दिया है। वन डे मतलब एक दिन, रोम्ड घूम रहा था, फेल इन लव, फेल इन लव का मतलब होता है प्यार हो गया या प्यार में पड़ जाना। हंटिंग मतलब शिकार करना। कॉम्पेनियन साथी, स्पाइड भेद लिया या जासूसी की। निम्फ मतलब औरत के रूप में आत्मा। चैटरर गप्पे मारने वाली यानी बात करने वाली, जिसको बातुनी भी कहा जा सकता है। पासर बाई मतलब होता है राहगीर। डिटेंड मतलब रोका। इलिसिट अवैध। इवेंचुअली अंततः। एनवाइड का मतलब होता है गुस्सा होना। पुट अ कर्स मतलब श्राप दे दिया। अनफॉर्चुनेट भाग्यहीन या अभागा। हेयर्ड का मतलब सुना। फ्यू मतलब कुछ। कैजुअल मतलब औपचारिक, अनौपचारिक या फालतू। पैराग्राफ 3 से पढ़ते हैं। ट्रेम्बलिंग इको फ्लोड नार्सिसस थ्रो द ट्रीज, यानी कांपती हुई इको ने पेड़ की आड़ से नार्सिसस का पीछा किया। सी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम, वह उसके पास जाने की इच्छा रखती थी। टू गेट अप ऑन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की सुंदरता को निहारने के लिए। बट सी फियर डैट, लेकिन वह डरती थी कि ही वुड लाफ
एट हर सिली अ स्पीच, वह उसके मूर्खतापूर्वक आवाज पर हंसेगा। देखिए, इको नार्सिसस को देखना चाहती थी। इको नार्सिसस का चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए उसका पीछा कर रही थी, लेकिन अब वह इस डर से शर्मा रही थी कि हम नार्सिसस से मिलेंगे तो हम पर हंसेगा, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको तो मिल गया था श्राप, हेरा ने श्राप दे दी थी, इसीलिए। अब चलिए यहाँ से। बिफोर लॉन्ग नार्सिसस वॉन्डर्ड अवे फ्रॉम हिज कॉम्पेनियंस, लंबे समय के बाद नार्सिसस अपने साथियों से बिछड़ गया। एंड वेन ही रियलाइज्ड ही वाज लॉस्ट, और जब उसने महसूस किया कि वह खो गया है, ही कॉल्ड इन पैनिक, वह डर से चिल्लाया, इज देयर एनीबॉडी हेयर, क्या कोई यहाँ पर है। वर्ड मीनिंग देख लीजिए यहाँ पर। ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना, फ्लोड मतलब पीछा किया, लॉग टू मतलब इच्छा थी, क्लोजर का मतलब के समीप या नजदीक, फियर्ड का मतलब होता है डरता था, सिल्ली मूर्ख, स्पीच का मतलब बात, वॉन्डर्ड भटका, रियलाइज्ड महसूस किया, इन पैनिक यानी डर में, डर से या विपत्ति में। अब पढ़ते यहाँ से पैराग्राफ 4 से। हेयर कॉल्ड इको, यहाँ इको ने आवाज दी। 5 मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई नार्सिसस शोटेड, इस जवाब से भ्रमित होकर नार्सिसस चिल्लाया, कम आओ, कम शोटेड इको, आओ इको चिल्लाई। नार्सिसस वाज कन्विंस्ड डैट, यानी नार्सिसस समझा कि समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पर भी वर्ड मैंने देख लीजिए। मिस्टिफाइड का मतलब भ्रमित या रहस्य युक्त, रिप्लाई मतलब जवाब, शॉर्टेड का मतलब चिल्लाया, कॉन्विंस्ड का मतलब सुनिश्चित करना या समझा, प्लेइंग ट्रिक का मतलब मजाक उड़ाना। पैराग्राफ 8 यहाँ से फिर पढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए। वाई आर यू अवॉइडिंग मी, ही कॉल्ड, आप मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हैं, उसने कहा। द ओनली आंसर ही heard was his one question repeated from the words, मात्र जवाब जो उसने सुना उसका अपना ही प्रश्न जंगल से दोहराया गया। कम हेयर एंड लेट अस मीट, यहाँ आओ और हम मिलते हैं। प्लेज नार्सिसस, नार्सिसस ने अनुरोध किया। 10 नंबर। लेट अस मीट, इको एंसर्ड डिलाइटेड, इको ने प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया, चलो मिलते हैं। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एवॉइडिंग का मतलब टालना, रिपीटेड का मतलब दोहराया गया, उड्स मतलब जंगल, मीट मतलब मिलना, प्लेज्ड मतलब अनुरोध किया या तर्क दिया, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न हुआ। अब देखिए यहाँ 11 से। ही ओवरकेम फॉर साइनेस, उसने लाज या शर्म पर विजय प्राप्त की। एंड क्रेप फ्रॉम हर हाइडिंग
हेडिंग प्लेस, छुपने वाले स्थान से बाहर निकलकर आई। टू अप्रोच नार्सिसस, नार्सिसस से मिलने के लिए। बट ही सेटिस्फाइड नाउ, लेकिन वह अब संतुष्ट था। डेट ही हैड सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस, कि उसने आवाज के रहस्य को सुलझा लिया। राउली पुश हर अवे एंड रैन, बुरी तरह से उसे धक्का दिया और दौड़ा। पैराग्राफ 12। आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, मैं तुम्हारे पास जाने से पहले ही मर जाऊंगा। ही शूटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर, वह चिढ़ाते हुए उससे कंधे के पास से चिल्लाया। हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम, आई वुड हैव यू नियर मी, असहाय इको को कहना पड़ा, मैं तुम्हें आपके पास रहूंगी। पैराग्राफ 14। द nymph was so embarrassed and ashamed that, वह अप्सरा इतना घबरा और शर्मा गई कि she hid herself in the dark cave, उसने अपने आप को अंधेरी गुफा में छुपा ली। And never came into the air and sunlight again, और वापस दोबारा वायु और धूप में नहीं आई। Her youth and beauty withered away, उसकी जवानी और सुंदरता मुरझा गई। यहाँ से फिर पढ़ते हैं। And her body became so shrunken and teeny that, और उसका शरीर इतना सूख गया और छोटा हो गया कि eventually she vanished altogether, अंततः वह साथ ही गायब हो गई। All that was left was the pathetic voice that still roams the world, anxious to talk, इन सब के बाद जो बचा वह उसकी कारुणिक आवाज थी जो आज भी संसार में भ्रमण करती है। Yet able only to repeat what others say, अभी भी केवल दूसरों क्या कहते हैं को दोहरा पाने में सक्षम है। वर्ड में देख लीजिए। मॉकिंगली मतलब उपहास करते हुए, इम्प्रेस्ड घबरा गई, असेम्ड लज्जित, केव मतलब गुफा, विदर्ड मुरझाया हुआ, श्रुकेन मतलब सिकड़ा हुआ, वेनिस्ड गायब हो गई, टिनी मतलब छोटा, पैथेटिक मतलब दयनीय, रोम मतलब भटका, एंजियस मतलब चिंतित, रिपीट मतलब दोहराना। पैराग्राफ 15। पुअर इको वाज नॉट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस, बेचारी इको अकेली नहीं थी जो नार्सिसस के घृणित व्यवहार की शिकार थी। He had played with many hearts, उसने बहुत से दिलों के साथ खेला था। कौन? नार्सिसस। And at last one of those he had scorned prayed to the gods, अंत में उसके द्वारा अपमानितों में से एक ईश्वर से प्रार्थना की that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved, एक दिन नार्सिसस अपनी प्रेम के द्वारा स्वयं को अपमानित पाएगा। द प्रेयर वाज हेयर्ड एंड ग्रांटेड, प्रार्थना सुनी गई और मंजूर कर ली गई। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, शिकार से थका और प्यासा नार्सिसस थ्री हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक, पास के बिल्कुल स्वच्छ तालाब में नार्सिसस पानी पीने के लिए झुका। एज ही
एज ही leaned ओवर द शाइनिंग सरफेस ही, वह चमकदार सतह पर झुका। ही saw द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस, अत्यधिक सुंदर चेहरे का प्रतिबिंब देखा। ही हैड एवर सीन, उसने कभी देखा नहीं था। His heart trembled at the sight, उसका दिल इस दृश्य पर हिल गया। And he could not tear himself away from it, his one image, और वह अपनी खुद की प्रतिबिंब से नजर नहीं हटा सका। For a long time Narcissus remained there beside the pool, never raising his eyes from the surface, यानी लंबे समय तक नार्सिसस पोखर के बगल में ठहरा रहा, अपनी आंखों को सतह से कभी हटाता नहीं। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मॉर्निंग वर्ड्स ऑफ लव, और समय समय पर प्यार के मंद शब्द बोलता था। एट लास्ट हिज बॉडी withered away and became the stem of a flower, अंत में उसका शरीर सूख गया और फूल का तना बन गया। एंड हीज हैड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लूम, और उसका सर प्यारा सुनहला और उजला फूल बन गया। विच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल्स एंड इज कॉल्ड नार्सिसस, जो अभी भी शांत तालाब में दिखता है और जिसे नार्सिसस कहते हैं। तब से नार्सिसस भी फूल बन करके तालाब के पास रह गया। कहानी यहीं पर खत्म होती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, क्या खूब लिखा है किसी ने, हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इसका नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसी आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर उठ जाते हैं हम, असल में उन्हीं से रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूंगा, मगर उससे क्या कहूँ जिसने तेरी जिंदगी मांगी। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।